अनफेयर एडवांटेज, ये है इस नई सीरीज का नाम। इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपने डेवलपमेंट कर ली है, थोड़ा सीख लिया है, तो कैसे और बेटर करें अपने पोर्टफोलियो को, अपने रिज्यूमे को, अपने करियर को और अपनी लर्निंग को। इस सीरीज का पहला एपिसोड आज जहां हम बात करेंगे कि वो कौन से एप्स हैं जो अगर आप बनाते हो तो आपके रिज्यूमे सिलेक्शन के, आपके पोर्टफोलियो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कह सकता 10x बढ़ जाते हैं, बट मुझे सच में ऐसा लगता है कि 10 गुना ज्यादा चांस है आपके पोर्टफोलियो सिलेक्शन का अगर आप ये एप्स भी बना पाओ तो। सबसे पहला ऐप है रियल टाइम कोलैबोरेशन ऐप। इसमें क्या होता है, देखिए, आप जो भी एप्स बनाते हो, ई कॉमर्स बनाओ, जोमैटो बनाओ, ट्रिप एडवाइजर बनाओ, जो मैं हमेशा बोलता हूं बेसिक एप्स टू गेट योर जॉब, बहुत अच्छी बात है, पर उनमें क्या होता है, एक आदमी अकेले बैठकर डेटा को डाउनलोड करता है, उससे इंटरैक्ट करता है और सर्वर को भेजता है। रियल टाइम कोलैबोरेशन एप्स में दूसरी चीजें होती है। वहां पर आप अगर ड्रॉ कर रहे हो, दूसरा भी कोई ड्रॉ कर रहा है, तो आपको दोनों लकीर दिखती है, तो अक्रॉस डिवाइसेस, अक्रॉस सर्वर सिंक करना पड़ता है। ये चीज बहुत नॉर्मल नहीं है। तो अगर आप इसको करते हो तो आप इसमें सीखते हो कि सॉकेट कनेक्शन कैसे करें, कैसे सर्वर से डेटा भेजे क्लाइंट को, क्लाइंट से क्लाइंट को, अगले क्लाइंट को कैसे डेटा भेजे, और ये सब कुछ सर्वर पे सिंक कैसे करें, डेटाबेस में कैसे रखें। इतना ही नहीं, कैसे आप गूगल ड्राइव से इंटीग्रेट करें इस चीज को, और बाकी कोलैबोरेशन टूल्स भी उसके अराउंड इंटीग्रेट कर पाए। अगर आप ये कर पाओगे तो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बन जाएगा आपके लिए। दूसरा ऐप है एक इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि देखो, चार्ट बनाना हमें आता है, हम कोई एक ऐप बनाए जिसमें चार्ट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बना लेते हैं। हम ये दिखा पाते हैं कि अगर हमें एक सैस ऐप या सैस डैशबोर्ड बनाने दिया जाएगा तो हम उसे बना लेंगे। ये एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है। पर अगर उसमें आप इंटरैक्शंस भी घुसा दो, अगर आप उसमें ये भी लगा दो कि 5 डेज का ही डेटा देखना है मुझे, 3 वीक्स का ही डेटा देखना है, इतने से इतना ही डेटा देखना है, टाइम के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड, आप स्लाइसिंग एंड डाइसिंग के फीचर्स दे दो वेब में, यानी जावास्क्रिप्ट में, तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है और काफी इंप्रेसिव हो जाते हैं वो टूल्स। तो अगर आप ये फिल्टर्स और कंट्रोल्स दे पाओ, इसके साथ साथ अगर आपने इसमें भी रियल टाइम अपडेट जोड़ दिया कि आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, अगर डेटा नया आ रहा है तो वो डेटा अपने आप पॉपुलेट हो जा रहा है और नया दिख रहा है, तो वो काफी इंप्रेसिव होगा। थर्ड है एक एआई पावर्ड चैटबॉट। देखो, कई बार हम पूछते हैं कि क्या हम एआई सीखे भैया, हम ये सीखे भैया, हम वो सीखे, नया जमाना इसका है। नहीं, एआई जो है वो बस एक लेयर है, एक एपीआई लेयर है आज के जमाने में, लेकिन उसको इंटीग्रेट करना भी एक वेब डेवलपर का ही काम है। एआई खुद से तो आपके घर आएगा नहीं। स्पॉटिफाई का एग्जांपल ले लीजिए, एआई एक प्लेलिस्ट बनाता है, तो उस प्लेलिस्ट को दिखाता कौन है, चलाता कौन है, उसके इंटरेक्शंस कौन इनेबल करता है? एक डेवलपर इनेबल करता है। उसी तरह अगर आप एक चैटबॉट बनाओगे तो चैटबॉट में सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, फाइल सेंडिंग, मैसेज, उसका यूआई, उसका ऑथेंटिकेशन, उसका मैसेज सेविंग, सब कुछ कौन करेगा? आप करोगे, डेवलपर करोगे। और उसके साथ साथ अगर आप एआई से इंटीग्रेट कर पाओ, आप बता पाओ कि ये एपीआई को कॉल कैसे करना है, उसके आउटपुट्स कैसे लेने हैं, उसके अंदर ऑप्शंस बना पाओ, तो वो बहुत मजेदार चीज होगी, क्योंकि आप ये दिखा रहे हो कि देखो, मैं एक एआई रेडी इंजीनियर हूं, मुझे एआई के एपीआई समझ में भी आते हैं और उनसे मैं इंटरैक्ट भी कर पाता हूं। चौथी चीज है एआर बेस्ड कुछ ट्राई ऑन एक्सपीरियंस। बताइए, क्या है? एआर के भी जो बहुत अच्छे अच्छे एपीआईज वेब में आ चुके हैं, जिनसे आप ये देख सकते हो कि अरे, रूम में अगर मैं यहाँ पे एक चेयर रखता तो कैसा लगता, या एक वर्क डेस्क आप बना सकते हो कि इस डेस्क पे मेरे पास मैक होता तो कैसा लगता, रेट माई एआर सेटअप जैसा कुछ बना सकते हो। और इससे क्या फायदा होगा? एआर भी देखो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बार बार मैं यही कहता हूं, एआर भी एक एपीआई है, जिन एपीआईज को यूज करके आप एआर में चीजों को बना सकते हो। तो अगर आपने ये एक ऐप बनाया तो आप क्या सिग्नल दे रहे हो रिक्रूटर को कि देखो, मुझे वेब डेवलपमेंट तो इतना आता है, मैं तो इतना बाबा हूं कि क्या ही बताऊं, मुझे उसके ऊपर देखो एआर भी आता है समझ में, और मैं दोनों को सिर्फ समझता नहीं हूं, दोनों को इंटीग्रेट करके एक ऐप बना सकता हूं। जैसे एक फुल स्टैक डेवलपर क्या बोलता है, मुझे बैक एंड भी समझ में आता है, मुझे फ्रंट एंड भी समझ में आता है, और समझ में नहीं आता, मैं दोनों को इंटीग्रेट करके कुछ बना सकता हूं। उसी तरह आप एक एआर फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, जहां आपको एआर भी समझ में आता है और ये भी समझ में आता है। तो ये बहुत पावरफुल सिग्नल है लोगों को दिखाने के लिए कि देखो, मैं अपने वेब डेवलपमेंट में तो सब कुछ जानता ही जानता हूं, इसके सारी लाइब्रेरीज तो जानता ही जानता हूं, लेकिन बाहर के अगर एपीआई से इंटीग्रेट करना हो तो उसमें भी मैं शर्माता या शर्माती नहीं हूं। इसमें से कौन से ऐप का आपको डीप डाइव चाहिए वो मुझे कमेंट बता देना, मैं उसके सारे फीचर्स और कैसे उसमें क्या इंजीनियरिंग लगेगी उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे ढेर सारे कमेंट्स चाहिए, तभी मैं ऐसा करूंगा। पांचवा है ब्लॉकचेन पावर्ड
कोई ट्रैकर, सप्लाई चेन ट्रैकर बना सकते हो आप, कुछ भी रियल एस्टेट ट्रैकर बना सकते हो। आप बोलोगे अरे बाप रे बाप, आज भैया को हुआ क्या है, पहले एआई बोला, एआर बोला और अब ब्लॉकचेन। भैया तीनों चीजें मना करते हैं। मना नहीं करता, मैं कहता हूं कि खुद को एआई डेवलपर मत बोलो, एआर डेवलपर मत बोलो, ब्लॉकचेन डेवलपर मत बोलो। डिमांड जो है वो फुल स्टैक डेवलपर की है, डिमांड फ्रंट एंड डेवलपर की है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके दोनों हाथ अच्छे तैयार हो चुके हैं तो उसके ऊपर दो हाथ और नहीं उगाया जाए। क्यों? मुझे किसी टेक्नोलॉजी से कोई नफरत थोड़ी है, मुझे वेब3 से कोई नफरत थोड़ी है। मैं तो बस कहता हूं कि वेब3 पे करियर मत बनाओ। करियर का बेस वेब होना चाहिए, 3 उसके ऊपर लग जाए, 1-2 ऐप उसके ऊपर बना लो तो क्या ही फर्क पड़ता है, दिखा दो। उसका भी एक अच्छा सिग्नल है, फिर से वही सिग्नल है कि देखो मुझे अपना बेस तो आता ही है। और वेब3 तो यार इतनी टुच्ची चीज है, इतनी मजेदार चीज है कि मैंने 2 महीने 1 महीने उस पर लगाया, सब सीख गया। और देखो उसके 3-4 ऐप्स ऐसे बना दिए मस्त मस्त, और पूरा इंटीग्रेशन भी किया है। मुझे फ्रंट एंड भी बनाने आता है, मुझे सब बनाना आता है। मेरे खुद के काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो वेब3 कंपनीज में गए और जॉब करें, बट वहां करते क्या, दिन भर वेब3 थोड़ी करते रहते। दिन भर कोई थोड़ी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करता है, नहीं भाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वन पार्ट ऑफ इट। उसके अराउंड यूआई बनाना, उसके अराउंड डेटा सेव करना, उसके अराउंड ये सारे इंटीग्रेशंस करना, ये है मेजर काम। और ये आप दिखा रहे हो रिक्रूटर को कि मुझे आता है। इसी में छठे चीज है वॉइस कंट्रोल्ड स्मार्ट होम ऑटोमेशन। अब देखो, अब आप आईओटी में घुस रहे हो और वॉइस में घुस रहे हो, और देखो वॉइस के भी बड़े अच्छे एपीआई है ब्राउजर में। मैं आपको कहां पुश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब आपको रिएक्ट आ गया, आपको फुल स्टैक आ गया। अब आप जो आउटसाइड वेब के जो एपीआईज हैं, जो आज के समय में ब्राउजर के अंदर हैं, उन एपीआईज को आप एक्सप्लोर करना शुरू करो। तो वॉइस के एपीआईज को अगर आप ब्राउजर में एक्सप्लोर करते हो और ब्राउजर के थ्रू आप लेते हो हेलो लाइट स्विच ऑफ, लाइट स्विच ऑन, तो आप बहुत सारी चीजें सीखोगे इसमें। फिर से जो बातें मैंने कही सेम टू सेम, कि यहां पर भी आप दिखा रहे हो कि मैं अनकंफर्टेबल जोन में घुस के भी जीत सकता हूं। इस ऐप में क्या होगा, आप छोटी चीजें कर लो यार, लाइट स्विच ऑन, लाइट स्विच ऑफ, फैन स्विच ऑन, फैन स्विच ऑफ कर लो। इतना भी करके अगर आप उसका एक डेमो वीडियो बना देते हो, उसको गिटहब पे लगा देते हो, देखो ये मैंने ऐप बनाया है, इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वेब ऐप है, इंस्टॉल कीजिए, इसको इस तरह से कनेक्ट कीजिए। उसकी इंटरफेसेस अगर आप बना सको कि कैसे अपने पंखे से, कैसे अपने लाइट से आप इंटीग्रेट करना है और कंट्रोल करना है, तो बहुत सुंदर चीज बन जाएगी आपके लिए। आई कांट इवन इमेजिन कि वैसे डेवलपर को कोई बोलेगा कि नहीं भाई हमारे पास ओपनिंग नहीं है, वापस जाओ। ऐसी चीजें जब आप करते हो फुल स्टैक के बाद, तो आपके हायरिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। 7th है एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत टफ है क्योंकि मैंने ट्राई किया है, ये बनाना बहुत टफ है। पर्सनलाइज इसमें मजा आता है कि अगर मैंने एक क्वेश्चन को लिया और उस क्वेश्चन को मैंने सही आंसर किया और कम टाइम में आंसर कर दिया, तो मुझे अब अगला एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर मैंने इसको सही नहीं किया तो मुझे एक इजियर क्वेश्चन मिलेगा, एक इजियर लेसन मिलेगा, और इस तरह से वो ब्रांच आउट होता चला जाएगा। तो मल्टीपल ब्रांचेस निकल आएंगे जितनी तेजी से आप पढ़ रहे हो, जितनी तेजी से आप कर रहे हो। अगर आपको चाहिए कि एक और प्रैक्टिस करना है तो वो ऑप्शन आपने दिया। तो हर बच्चा क्या अपने हिसाब से पढ़ सकता है, अपनी गति से, अपने स्मार्टनेस से, और जहां गलती करे उसको हम एक और क्वेश्चन निकाल देते। तो इस तरह की चीज बनाना जहां पर आप सिर्फ लेआउट नहीं कर रहे हो, सिर्फ इंटरेक्शंस नहीं कर रहे हो, बल्कि इंटरेक्शन के साथ साथ एक इंटेलिजेंस लेयर भी बिल्ड कर रहे हो। इंटेलिजेंस बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, एक ह्यूरिस्टिक लेयर भी बिल्ड कर रहे हो। ये काफी इंटरेस्टिंग शोकेस हो सकता है आपके टैलेंट के लिए। 8वां है एक वर्चुअल रियलिटी टूरिज्म एक्सपीरियंस। अभी एक मेरी फ्रेंड है, वो मुझे कह रही थी कि आर्टिस्ट फ्रेंड है काफी अच्छी, तो कह रही थी कि मुझे अपना एक आर्ट शो करना है। मैंने कहा यार वेबसाइट पे क्यों करोगे, वेबसाइट इज सच अ बोरिंग मीडियम, 3D में करो ताकि कोई एंटर करे तो वो जा सके और जाके आपका देख सके। तो अगर आप इस तरह चीजें बनाते हो तो आप सीखते हो कि वेब पे 3D कैसे लगाते हैं, वेब जीएल को कैसे यूज करते हैं, उसके एपीआईज कैसे होते हैं। और कल को अगर मेटावर्स का बूम वापस आता है तो आप इसके लिए भी रेडी रहते हो, और नहीं भी आता है तो एक चीज और आपके आर्सेनल में जुड़ गई। ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। इसके अराउंड अगर आपको आइडियाज लेने हैं तो आप कोई भी 3D गेम देखो और उसको आप वेब में बनाने की कोशिश करो। बीच में 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है कि तुम ओवरवेल ना हो जाओ। मुझे बहुत डर लगता है ये वीडियोस बनाने में कि कहीं आप ये सोचो कि अरे भैया हमसे तो एक ई-कॉमर्स ऐप ही नहीं बनता, आप ये क्या क्या बताकर चले गए। नहीं, ये सब अभी नहीं बनाने हैं सारे के सारे। ये अनफेयर एडवांटेज है। पहले फेयर एडवांटेज तो ले लो, पहले एडवांटेज तो ले लो। तो पहले जो बेसिक सीखने हैं वो सीखने हैं आपको। उसके बाद जब आप सीख कर अप्लाई करना शुरू कर देते हो, अब आपको लगता है यार भैया अब मैं ना कोई भी ऐप ऐसे समझ जाता हूं, बना लेता हूं, मुझे कुछ नया चाहिए, अपने आप को चैलेंज करना है। जब खुद को और चैलेंज करने की जरूरत पड़ी तब इनमें से, इन ऐप आइडियाज में से घुसना। और जब आपको लगे कि यार वेब में तो क्या ही है,
एक वेब ऐप ही तो बनाना है, 6 महीने में सीख जाएंगे, 9 महीने में सीख जाएंगे, तब भी ये वीडियोस देखना कि इतना कुछ और है अभी करने के लिए बंधु, तो बहुत लंबा करियर है यहाँ पे, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। नवा ऐप है फोटो एडिटिंग ऐप। ये इतना आसान नहीं है, इसमें फिल्टर्स लगाना, क्रॉप करने का सिस्टम देना, टेक्स्ट ओवरले लगाना, टेक्स्ट एडिट करना, बहुत सारी चीजें होती है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं और एक फोटो के ऊपर करना, कहीं कोई ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा आपको। बहुत मजा आएगा खुद से बनाने में और आप बहुत नई नई चीजें इस पे भी सीख जाओगे कि कैनवस पे कैसे काम करते हैं। और 10वां है कोई सिक्योरिटी ऐप बनाइए। वेब सिक्योरिटी और ओवरऑल सिक्योरिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप एक ऐसा वेब ऐप बना सकते हैं जिसमें अगर हम एक वेबसाइट डालें तो वो सर्वर से उसके ऊपर कुछ सिक्योरिटी अटैक्स करके, एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके बता सके कि ये वेबसाइट जो है कितनी सिक्योर है और कितनी सिक्योर नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपको वेब सिक्योरिटी के इंट्रिकेसी समझ में आएंगे। जब आप ये चीज समझेंगे और खुद से आप ये चीजें करवा पाएंगे अपने ऐप के थ्रू, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि भाई ये बच्चा नहीं है, ये फ्रेशर नहीं है, ये तो प्रो है, सलाम करते हैं इसको। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है। इसमें आपको ऑडिट लॉग सेव करने हैं, इसमें किस तरह का ऑथेंटिकेशन है ये चेक करना है, किस तरह का ऑथराइजेशन है ये चेक करना है। आप ये भी चेक कर सकते हैं मुझे यूजर नेम पासवर्ड दे दो, फिर मैं अलग अलग रोल को अपने आप से अपग्रेड कर सकता हूं कि नहीं। तो बहुत सारा ऑटोमेशन लगा सकते हैं। ये जो टूल्स बनते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, इनमें इतने सारे फीचर्स होते हैं, बट कोई भी वेब डेवलपर इसको एक्सप्लोर नहीं करता है। आप सोचते हो कि नहीं, इसके लिए तो मुझे सिक्योरिटी अलग से सीखनी पड़ेगी। क्यों? बिल्कुल नहीं, आप सीख सकते हो, बना सकते हो। छोटे से शुरुआत करो। इनमें से जो भी ऐप्स की मैंने बात की ना, इनमें 2-2 फीचर, 3-3 फीचर डालने की कोशिश करो और उन एपीआई से इंटरैक्ट करने की कोशिश करो। तो आपको ये समझ में आएगा कि एक बार जब आप बेसिक चीजें सीख जाते हो और अब एक चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो, वेब डेवलपमेंट में, फुल स्टैक में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो ये चीजें बस थोड़ी सी डोमेन अंडरस्टैंडिंग प्लस एपीआईज होती है। ये सब ना 1-1 महीने, 2-2 महीने के लाइब्रेरी लेयर्स हैं। ये अकेले इनमें आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूं कि यार, करियर को वेब3 से, करियर को एआई के एपीआई से, करियर को मेटावर्स से या एआर से या वीआर से अपने आप को डिफाइन मत करो। पहले अच्छा डेवलपर बनो, ढंग की इंजीनियरिंग करो, उसके ऊपर ये सब बस एक एक ब्रिक है, वो अपने आप लग जाएंगे। प्रोग्रामिंग और करियर पे तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले, लेकिन छूट जाएंगे ना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो यूट्यूब आपको बताएगा ही नहीं कि नया वीडियो आया है। तो छूटे नहीं, इसके लिए ये सब करते जरूर जाना।